कर लेना। तो आप लोगों के एग्जाम्स कौन सी डेट से हैं, कुछ बताएं। आप लोगों की जिंदगी के बारे में पता लगे मुझे, अनम्यूट करके या फिर टाइप करके। कब से हैं एग्जाम्स आप लोगों के? 9 जून 13 मई। प्रभु जी। 9 जून। ओके। मई, जून, 20 मई। ओके। आई थिंक सेकेंड ईयर के मई से हैं और फर्स्ट ईयर के जून से हैं। आई गेस ये ट्रेंड है। 15 मई गोवर्धन प्रभु। ओके। हम्म। यस यस यस। ओके। वाओ गोल्डन प्रभु, ये आरएलए का पीछे बैकग्राउंड है क्या? मस्त लग रहा है ये। प्रभु धीरा का है। आधा बैकग्राउंड आ रहा है उस समय। अच्छा। वाओ। मुझे भी बताना, मुझे भी हाँ बैकग्राउंड लगाना है, फिर धीरा का एक बनाऊंगा मैं भी। ओके ठीक है। तो बिफोर हम स्टार्ट करें आज का हमारा शास्त्र अध्ययन, स्क्रिप्चर से हम स्टडी करेंगे आज थोड़ा सा। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट का जो लास्ट सेशन हमने लिया था, ठीक है, तो उस लास्ट सेशन में कई स्टूडेंट्स का भी था और मैंने अनाउंस भी किया था कि अगर हम एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं तो एक्चुअली हम उस थ्योरी को अप्लाई कर पाएंगे जो हमने सीखा है, क्योंकि वो थ्योरी को जब तक हम साथ में नहीं आएंगे एक प्लेटफॉर्म पे ऑनेस्टली, जब हम तक रिवील नहीं करेंगे और ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक हम टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। यानी कहीं ना कहीं हम बिजी तो हो जाएंगे लेकिन टीम ए की तरह बिजी हो जाएंगे, टीम बी की तरह हम जीत नहीं पाएंगे। अगर किसी को याद हो टीम और टीम बी क्या है, ठीक है, जो मैंने सेशन दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन के बाद अगर आप लोग में से जो जो चाहते हैं कि हम प्रभु जी ये ग्रुप फॉर्म करके हम ऑनेस्टली उस पर्पस को एग्जीक्यूट करें, तो आई एम रेडी। और ये बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, व्हाट्सएप पे इस ग्रुप को एग्जीक्यूट करना। तो सेशन के बाद 5:30 तक सेशन आई थिंक हो जाए आज। अच्छा 5:10 हो गए, तो अराउंड 30 मिनट्स डिस्कशन करके हम भागवतम से देन हम 5:40 पे उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं टाइम के रिलेटेड। ठीक है एवरीवन, devotees, all right? Okay. So yes, let me start teaching. Let me start sharing my screen because now आज हम पढ़ेंगे डिवोटीज एक स्पेशल स्क्रिप्चर जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम। ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा कि ना इस टाइम पे आप लोग कैमरा भले ही ऑफ कर लो, आप इस टाइम पे जो करना है कर लो, ऑफ माइक कैमरा, लेकिन सुनो और देखो ध्यान से, ठीक है। मेक श्योर कि आप उसको सुनो और देखो ध्यान से। मेक श्योर कि आप जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ नोट्स बना लो, जो इंपॉर्टेंट चीजें लगे उसको देख लो, क्योंकि आज हम एक स्पेशल स्क्रिप्चर पढ़ने जा रहे हैं। इस स्क्रिप्चर का नाम क्या है? श्रीमद् भागवतम। आप सबने भगवत गीता का नाम भी सुना है और कई लोगों ने टीवी और अलग अलग जगह से भागवत पुराण का नाम भी सुना होगा, लेकिन भागवतम है क्या? उसके अंदर क्या है, कंटेंट क्या है, क्या कहानियां हैं, किस लिए है? तो आज हम भागवतम का एक सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज लेने वाले हैं। वही आज का हमारा सेशन है। मेरे सेशन से पहले मैं आप लोगों से चाहता हूँ एक क्वेश्चन पूछना, और वो क्वेश्चन आप सब उसका आंसर चैट पे दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी लाइफ में कभी कोई मिरेकल देखा है? खुद की पर्सनल लाइफ में मिरेकल, चमत्कार, चमत्कार देखा है कभी? मिरेकल अगर देखा है तो क्या देखा है ये भी बताइए। मिरेकल्स के एग्जांपल बताइए जो देखा है वो मिरेकल को। हरे कृष्णा मुकुल, वेलकम मुकुल तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस डिवोटीज, बताइए आप लोगों ने जो जो मिरेकल्स देखे हैं वो क्या मिरेकल है, नहीं बताओ। हवा में उड़ते हुए देखा है, पानी में तैरते हुए देखा, या आईटी बाबा को हरे टीवी कृष्ण पे प्रभु। देखा? यस यस, हरे कृष्णा, यस बताइए प्रभु बताइए। प्रभु, मेरा जो बड़ा भाई है, जब छोटा था, जब वो 5-6 साल का था, हम्म। तो हमारे विलेज में वो बेसिकली बाहर खेल रहा था रास्ते में, रोड पे। हाँ हाँ तो हाँ वहां हाँ पे वो गलती की है। हाँ हाँ खेलते हाँ खेलते रोड पे प्रभु गिर गए। तो उसके बाद मतलब प्रभु, वेरियस नंबर्स ऑफ काउ, सॉरी, बफेलोज,
went हाँ हाँ हाँ। just above him, running. Like something must अच्छा। have happened, and many number of cows, sorry, buffaloes just went away from him without touching him, ओ, and he was saved like miraculous. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, Keshav Pro. Any other devotee, please, you'd like to share any other miracle you have seen in life? Yes, please बताइए। मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल मूवी भी है। आपने देखा होगा। Memes पे देखा है कोई मिरेकल किसी ने? तो जी फॉर मी मिरेकल था सीयूटी का पेपर एंड आई जस्ट लैंडेड इन आर्यभट्ट कॉलेज जहाँ पे धीरा सोसाइटी थी, वो मिरेकल था मेरे लिए। ओके ओके ओके, ये भी एक है मिरेकल। राइट राइट राइट। और कोई मिरेकल मोमेंट सोच सकते हो आप लोग अपने लाइफ में? कोई मिरेकल मोमेंट्स, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है बहुत। यस प्रभु जी। हाँ हाँ, यस कोई। ब्रो, आपका नाम आईपैड तो नहीं है? आपका नाम शिवा ब्रो ना, राइट? हाँ, ये ओके। पता नहीं कैसे आ गया। ठीक। कोई नहीं, मैं समझ रहा हूँ। आप बताओ, बोलो बोलो। ये जब मतलब कॉलेज आने से एक साल पहले हुआ था कि मतलब मुझे वो लग गया था करंट। तो जो कि मतलब ऐसे ही कुछ लगा था, 2 मिनट लगातार लग ही रहा था। और मेरी पूरी वो जो बॉडी थी वो पानी में डली थी। ओ। और मतलब हाथ भी मेरा फट गया था और वो सब। तो उसमें मतलब केवल 2 3 अगर 5 सेकंड और लगता तो मतलब क्या पता ऊपर ही होता। ओ, बाकी फिर हाँ। मतलब डॉक्टर को फिर जब गए उनके पास, तो हम्म। जहां से जिस हाथ से वो टार पकड़ा था तो वो तो फट ही गया था। लेकिन जो दूसरा हाथ था जिससे मतलब नहीं पकड़ा था, तो उसमें भी छाले बन गए थे और वो भी फट गया था। तो फिर मतलब डॉक्टर से पूछा कि मतलब ऐसे कैसे, तो उन्होंने बताया कि वैसे तो जो जब करंट लगता है तो वो पूरी बॉडी का खून सुखा देता है। और वो हार्ट के बाईपास मतलब हार्ट से हो गया, मतलब हाल इतना लंबा जैसे किसी का चलता नहीं है, इतना लंबा मुझे लगा था। तो उन्होंने बताया कि मतलब इस हाथ से वो लगा और इस हाथ से वो निकल गया, तो जो निकला करंट तो वो उसके वो पड़े हैं। ओ, तो उनने यही बताया कि बस तुम बच ही गए हो। परसा ये चढ़ा के तो आओ भगवान जी को। ये तो तो मिरेकल है सच में। वाओ। ये, और तब मैं वो पहना था, जब मतलब मैं लेटा था ना तो उस समय, तब मेरे दिमाग में मतलब एक तो कंठी माला पहना था। तो शायद ये भी कहते हैं कि मतलब जो कंठी माला पहनता है उनके अकस्मात मृत्यु नहीं आती है। और फिर मैं भगवान का नाम भी ले रहा था, तो फिर मतलब ये मेरे लिए तो मिरेकल था वेरी सेकंड टाइम। नाइस। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस शिवा ब्रो। इट्स रियली अ वेरी रिवीलिंग मिरेकल। थैंक यू। यस, रवि प्रभु ने भी लिखा है कि आई गॉट एडमिशन इनटू सेंट्रल बॉयज हिंदू स्कूल। यस यस, school days, yes, definitely. And I can understand because we have so much different backgrounds. But you know why I'm asking this question about miracle, about your miracle moments of life? Because there is one miracle which is the biggest miracle जो आप सबके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। एक ऐसा मिरेकल जो कि सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर हम कंपैरिजन करें ना, कौन सा बड़ा मिरेकल है, छोटा मिरेकल है ना? मेरा एग्जाम में क्वेश्चन वही आ गया जो मैं पढ़ के गया था, ये भी एक मिरेकल है। लेकिन इस मिरेकल की डिग्री बहुत कम है। सबसे हाईएस्ट मिरेकल क्या है, आज हम वो दिखने वाले हैं। एंड वो क्या है, श्रीमद् भागवतम क्या कह रही है, वो मिरेकल क्या है? ह्यूमन फॉर्म। दिस ह्यूमन फॉर्म का मिलना, आप सबको आप सबको ये ह्यूमन फॉर्म मिलना, ये सबसे बड़ा क्या है? मिरेकल है। मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल। इट्स द बिगेस्ट मिरेकल that we have got human form of life after revolving in so many bodies, so many bodies. ये मिरेकल है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस मिरेकल के बारे में, इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ के बारे में भागवतम में क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन द विजडम ऑफ श्रीमद् भागवतम वी विल स्टार्ट टुडे। तो आज मैं आपको भागवतम से कुछ डिस्कस कराऊंगा। तो स्टार्ट करें? कैन वी स्टार्ट स्टडिंग भागवतम टुडे? करें? यस नो? बताओ, शुरू करूं? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके।
और जो भी भागवतम का विजडम है ना, ये मेरा ओपिनियन नहीं है पर्सनल, जो भी मैं प्रेजेंट करूंगा मैं आपको भागवतम के एग्जैक्ट श्लोक से ही आज हम अध्ययन करेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे भागवतम का विजडम कितना लॉजिकल है। तो अगर आपको कहीं पे डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कि प्रभु जी ये ऐसा क्यों। कुछ भी अगर आपको लॉजिकल फैलेसी लगे कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, या कुछ आपको क्वेश्चन आए, तो यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बेस्ट विजडम उठानी है, विजडम उठानी। इट इज सेड दैट कि ना, ओनली फ्यू पीपल आर वाइज ऑन दिस प्लेनेट। खाली बहुत ही कम लोग होते हैं जो वाइज होते हैं। वाई? बिकॉज रेस्ट आर अदरवाइज ऑन द प्लेनेट। बाकी लोग ऐसे ही हैं जैसे हैं। हम जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? क्योंकि शर्मा जी का बेटा जी रहा है। क्योंकि जीना है सबको, इसलिए हम भी जी रहे हैं। बट दैट्स नॉट बिकमिंग वाइज, है ना। तो हम विजडम सीखेंगे। तो यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, एंड यू कैन ऑलवेज डिस्कस योर, डिस्कस एनी पॉइंट्स यू हैव। और बेसिकली आप भागवतम का हम निचोड़ समझेंगे कि व्हाट्स आवर टेक अवे, आज हम क्या टेक अवे लेके जा सकते हैं भागवतम से। ओके, so all this is based on the hard work and the all the so many sacrifices which has been made by Srila Prabhupada. So this presentation is dedicated to His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Charya of International Society for Krishna Consciousness. All of you know about Srila Prabhupada, I hope. Yes. तो आज की हमारी समरी क्या है? चलिए यहाँ से देखिए हमारी आज की समरी क्या रहेगी। तो आज हम बेसिकली ये चार चीजें डिस्कस करेंगे, ये चार टॉपिक्स। पहला हम श्लोक कहाँ से डिस्कस करेंगे? ये पीपी क्या है? ये पीपी क्या है? ये है पद्म पुराण। तो पहला वर्स हम आज पद्म पुराण से लेंगे, वेयर पद्म पुराण टॉक्स अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। देन दूसरा श्लोक आज हम पढ़ेंगे कहाँ से? स्पेशलिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। एसबी क्या है? एसबी है श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम। ठीक है। तो सेकंड हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ की स्पेशलिटी क्या क्या है। ठीक है। देन थर्ड आज हम पढ़ेंगे क्या, कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में ड्यूटी क्या है हमारी। क्योंकि कितनी सारी ड्यूटीज है हमारी, हमारी ड्यूटी एज अ सन, ड्यूटी एज अ ब्रदर सिस्टर, ड्यूटी एज अ फ्रेंड, ड्यूटी एज अ कॉलेज स्टूडेंट, ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री। कितनी सारी ड्यूटीज हैं। लेकिन इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ की ड्यूटी के बारे में क्या क्या कहा गया है वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम है हमारे पास ये ड्यूटी को पूरा करने के लिए। ठीक है। तो ये तीनों श्लोक श्रीमद् भागवतम से और पहला श्लोक पद्म पुराण से हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े? कैन वी गो अहेड, स्टार्ट करें? आप लोगों को यस। अनम्यूट करना पड़ेगा, कि बीच बीच में अनम्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि वॉइस का इनपुट तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ। भले वीडियो आप लोग ऑफ रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो की अभी जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है। यस, लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो व्हाट डज पद्म पुराण सेज? जलजानव लक्षम लक्षाणि स्थावर लक्ष विंशति क्रमयो रुद्र संख्या काह पक्षीणां दश लक्षणम त्रिंशल्लक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानुषः। यस, शिवा प्रभु आप इसका ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए, इंग्लिश में जो लिखा है। There are 9 lakh species living in the water. There are 20 lakh non-moving living entities, satvara, such as trees and plants. And there are also 11 lakh species of insects and reptiles. And there are 10 lakh species of birds. As far as animals are concerned, there are 30 lakh varieties and there are 4 lakh human species. Padma Puran. यस, तो कम टू दिस वर्स, इस श्लोक पे आओ। इस श्लोक की पहली लाइन में क्या कह रहे हैं? जलजा नवलक्षाणी। नवलक्षाणी मतलब क्या? 9 लाख। 9 लाख क्या है? 9 लाख जलजा यानी वाटर यानी एक्वेटिक्स में रहने वाली स्पीशीज हैं। इमेजिन करो कि आप सबने कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की ड्रेस पहनी है। मैंने ब्लैक टी शर्ट पहनी है फिजिक्स वाला की, आप लोगों ने व्हाइट टी शर्ट पहनी है, किसी ने
शर्ट पहनी है, कोई ट्रैवलिंग में किसी ने जैकेट पहनी हो सकता है। ठीक है। तो जिस तरीके से ये शर्ट और ये जो हमने पहनी है ड्रेस, ये क्या है, कवरिंग है, उसी तरह हमें क्या पता लग रहा है क्या, कि ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में जो बॉडी है, ये बॉडी भी क्या है, एक कवरिंग है, ये ड्रेस की तरह। ठीक है। और ऐसी कितनी ड्रेसेस अवेलेबल है, ऐसी टोटल ड्रेसेस कितनी हैं इंडिया में, हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा क्या, 84 लाख ड्रेसेस या 84 लाख स्पीशीज, 84 लाख योनी, 84 लाख स्पीशीज या 84 लाख क्या ड्रेसेस अवेलेबल हैं। उनमें से क्या 9 लाख ड्रेसेस या 9 लाख बॉडीज। अब ये बॉडीज ना पॉपुलेशन के बेस पे नहीं है। कोई सोचे कि सर 9 लाख पॉपुलेशन तो कम बता रहे हैं आप, ओके 9 लाख पॉपुलेशन तो ज्यादा एक्वेटिक्स की, बट ये पॉपुलेशन नहीं है, ये क्या है, ये स्पीशीज है बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस, बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस की स्पीशीज दी गई है। ठीक है। तो इनका कैटेगराइजेशन किया गया है ऑन द लेवल ऑफ देयर कॉन्शियसनेस। जैसे आपको पता है क्या, प्लांट्स और एनिमल्स में हु इज मोर कॉन्शियस, ज्यादा कॉन्शियस कौन है, प्लांट्स या एनिमल्स, क्या लगता है आपको? एनिमल, एनिमल ज्यादा एनिमल्स। कॉन्शियस है ना, एनिमल ज्यादा कॉन्शियस है, प्लांट्स कॉन्शियस नहीं है। तो उसी तरह ये जो स्पीशीज हैं जो पद्म पुराण ने बताई है, ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस है। ओके ठीक है। तो क्या कह रहे हैं पद्म पुराण की, 9 लाख जो है पानी में रहने वाली स्पीशीज हैं। हावर लक्ष्य विंशति, लक्ष्य विंशति मतलब 20 लाख, लक्ष्य विंशति मतलब क्या, 20 लाख जो है वो क्या है, 20 लाख स्पीशीज कहाँ रहती हैं, हावर, यानी वो नॉन मूविंग है, यानी जो चल नहीं सकती, जैसे कि ट्रीज, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, ये चल नहीं सकते ना, तो ऐसे कितने हैं, 20 लाख। अच्छा ठीक है। देन आगे और क्या कह रहे हैं, रुद्र संख्या, रुद्र का मतलब होता है 11, यानी 11 लाख कौन सी है, क्रमयो, क्रमयो मतलब इंसेक्ट्स, कीड़े, अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स हैं। और पक्षी नाम, और जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स की स्पीशीज कितनी है, दशलक्षणम, यानी 10 लाख है बर्ड्स की स्पीशीज। त्रिंशल लक्षाणी पाशव, त्रिमसल लक्षाणी यानी 30 लाख, 30 लाख जो है वो कौन सी स्पीशीज है, पाशव, पाशव मतलब पशु, पाशव वर्ड संस्कृत में कहां से आ रहा है, पशु से, यानी एनिमल्स। और सबसे लास्ट में कहां से क्या आ रहा है, चतुर्लक्षाणी, यानी कि 4 लाख स्पीशीज कहाँ कौन सी हैं अवेलेबल ड्रेसेस, वो है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। क्या आप देख रहे हो कि जो सोल है, जो जीवात्मा, जो हम हैं, वो सोल कहाँ कहाँ से ट्रेवल करके आ रही है, 9 लाख पहले पानी की स्पीशीज में से ट्रेवल कर रही है, 9 लाख एक्वेटिक्स में से ट्रेवल कर रही है, देन 20 लैक्स कौन सी बॉडी चेंज कर रही है, 20 लाख हावर यानी नॉन मूविंग, जैसे ट्रीज प्लांट्स की बॉडीज चेंज कर रही है सोल। देन हम सोल यानी हमने और कौन सी बॉडीज चेंज करी हैं, 11 लाख इंसेक्ट्स की बॉडीज भी चेंज करी हुई हैं, और फिर 10 लाख बर्ड्स की बॉडीज भी चेंज करी हुई हैं, और फिर 30 लाख एनिमल्स की बॉडीज में हमने रोटेट किया हुआ है, और तब जाके अब हम ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ पे आए। क्या बता रहे हैं, यही बता रहे हैं क्या, कि हमारे साथ क्या हुआ है, एक मिरेकल हो गया है, हमारे साथ एक मिरेकल हुआ है, कि इतने 80 लाख, 80 लाख डिफरेंट बॉडीज में रिवॉल्व करने के बाद आज हम यहाँ पहुंचे हैं। आज हम जहाँ बैठे हैं ना, हम तुक्के से नहीं पहुंच गए, है ना, हमारे हमारे एग्जिस्टेंस का कारण तुक्का नहीं है, इट्स नॉट बाय चांस, इट्स रिवॉल्विंग इन डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट बॉडीज, तब जाके आज हम ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में आए हैं। तो ये कितनी रेयर चीज है, कितने बड़ा मिरेकल किया है कि आज हमें मनुष्य का शरीर मिल गया, मानुष, चतुर्लक्षाणी मानुष, आज हमें मनुष्य का जीवन मिल चुका है, आज हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिल चुकी है। ये सबसे बड़ा मिरेकल है ना, ये सबसे बड़ा मिरेकल। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस मिरेकल में जब हम एंटर कर रहे थे,
जब हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ की बॉडी मिल रही थी ना, तब हम कहाँ थे? तब हम अपने मदर के वूम में थे ना। और अपने मदर के वूम में आने से पहले हम किसी और बॉडी में थे। और हमने जब डेथ फेस करी, तो डेथ के बाद हम कैसे एक नई वूम्ब में एंटर करें, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा स्टोरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन एक वीडियो के थ्रू। तो एक वीडियो के थ्रू मैं आपको ट्रांसमाइग्रेशन की स्टोरी दिखाना चाहूंगा कि कैसे डेथ के बाद हम एक नई बॉडी में आते हैं और हमें एक नई बॉडी मिलती है। तो कैन आई प्ले द वीडियो? वीडियो प्ले करूं मैं? जी प्रभु जी। जी प्रभु। ओके, ध्यान से देखना इस वीडियो को आप। And when the body is no more usable, then the body is finished and the soul again enters another body. This is called transmigration. What is the next body you are going to get? You must have information.
your first lesson on Shrek? Yes, my dear devotees, you all were able to see this video. आपको ऑडियो वीडियो आ रहा था? हरे कृष्णा. यस प्रभु जी। Yes, this is our journey. ये हमारी जर्नी है ना कि हाँ, इतने सारे ह्यूमन स्पीशीज में ट्रांसमाइग्रेशन करने के बाद जब हमारे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला, तो वो 9 महीने कैसे निकले हमें पता है, लेकिन हमें एक्चुअली नहीं पता. By mercy of Krishna, Krishna makes us forget those painful 9 months that has been erased out of our memory, that misery. Why? Because Krishna wanted to give us this opportunity of human form of life. This human form of life is a very serious business. It's not a joke. मजाक नहीं है. And it's not a very even जैसे हम कहते हैं ना कि हंस लेने वाला मजाक. नहीं नहीं, वेरी वेरी रेयर. इट्स सच अ ग्रेट मिरेकल जो कि हम अपनी आंखों से सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ हुआ है. हमें अब जाके मनुष्य का शरीर मिल गया. But what do we do? What happens? That even after getting human form of life, we do those activities which will again take us to the repeated cycle of birth and death. हम इस लाइफ में वो एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि कहाँ ले जाएंगी हमें? वापस से जलजा नवलक्षाणी, 9 lakh species of aquatics, स्थावर लक्ष्य विंशति, 20 lakh species of plants, vegetables. So it's very very serious business. क्योंकि ये वो जंक्शन पॉइंट है. इट्स अ जंक्शन पॉइंट. आप सबने प्लेन देखा है, एरोप्लेन, ठीक है? तो मान लो कि क्या हो, जस्ट अज्यूम कि एक पायलट है और उस पायलट को बोला गया है कि ये प्लेन आपको उड़ा के लेके जाना है दूसरी सिटी में, है ना? और वो पायलट क्या करता है? वो पायलट उस प्लेन को लेके हर रनवे पे ही घुमा रहा है खाली. वो पायलट प्लेन में बैठा, लेकिन वो पायलट प्लेन तो चला रहा है लेकिन रनवे में घुमा रहा है, कभी राइट कभी लेफ्ट, रनवे में घुमा रहा है. कंट्रोल रूम से तुरंत कॉल आया उसको कि मिस्टर पायलट, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई यू नॉट टेकिंग ऑफ, आप उड़ क्यों नहीं रहे? द पायलट सेज कि नहीं, मजा आ रहा है इसमें, देखो कितना मस्त है, प्लेन यहाँ पे उड़, प्लेन यहाँ पे रनवे पे चल रहा है, कि सब कुछ तो हो रहा है, चल तो रहे हैं हम, खाली थोड़ी ना बैठे, हम चल रहे हैं. But that is not the purpose of a plane. The plane is meant to take off. The plane is meant to leave the airport. The plane is meant to go back to some other place. This is human form of life. Human form of life is not that we remain just busy. We just remain doing things. Just like the pilot is, just only roaming the plane here and there on airport. We are not just meant to roam everything, just do anything, just do whatever is told. We are meant to leave this world. We are meant to fly back to Godhead, fly back to Vaikuntha. And this plane, the plane which can take us back to Godhead, back to the spiritual world, that plane is actually human form of life. That वो जहाज human form of life जो कि हमें दिया गया है कि यहाँ से तुम इस संसार से भाग सको और अपने रियल होम में, the place where Krishna is performing pastimes with his devotees, go back to Golok Vrindavan. ये हमें दिया गया है. अब हम आगे देखते हैं, श्रीमद् भागवतम के नेक्स्ट वर्सेस देखते हैं. you're all with me, आप सबको you're able to understand me, समझ में आ रहा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं? Yes, no? जी प्रभु. Thank you. Yes. So now let's learn about the speciality of human form of life.
तो भागवतम का ये श्लोक आ रहा है जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ की स्पेशलिटी को बता रहा है। The verses of Srimad Bhagavatam are in Sanskrit, and the Sanskrit verses can be sung very nicely. इनको गाया जा सकता है. They are very satoguna. They are filled with mood of goodness. So we should learn these verses. हमें इनको याद करना, इनको सिंग करना आना चाहिए. धीरे धीरे हमें सीखना चाहिए. I will recite this verse. ठीक है. लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरः तूर्णं यतेत न पतेद् अनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः सय्यान्। यस, समवन रीड द ट्रांसलेशन। आप में से कोई इसका ट्रांसलेशन पढ़िए इस श्लोक का, अनम्यूट करके। Prabhu ji, can I read? हाँ, यस ब्रो, प्लीज डू। After many, many births and deaths, one achieves the rare human form of life, which, although temporary, affords one the opportunity to attain the highest perfection. Thus, a sober human being should quickly endeavor for the ultimate perfection of life, as long as his body, which is always subject to death, has not fallen down and died. After all, sense gratification is available even in the most abominable species of life, whereas Krishna consciousness is possibly only for a human being. Srimad Bhagavatam 2.3.17. ओके, यस। तो व्हाट इज दिस वर्स से? इसकी संस्कृत पे आना, मैं आपको इसकी संस्कृत से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ये वर्स क्या कह रहा है, ये श्लोक क्या कह रहा है। तो श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक कह रहा है क्या? सबसे पहला वर्ड क्या कह रहा है? लब्धवा। लब्धवा, लब्धवा मीन्स मिल गया, लाभ, टू गेट समथिंग। क्या मिल गया हमें भाई? ऐसा क्या मिल गया? दुर्लभम। दुर्लभ क्या होता है? बहुत रेयर। टू दुर्लभ मतलब वेरी रेयर, समथिंग वेरी वेरी रेयर। इदम कब मिला? फ्यूचर में मिलेगा? नहीं, राइट नाउ, अभी मिल गया। अच्छा, अच्छा, बस ऐसे ही मिल गया क्या? नहीं, बहु संभवंते। बहु संभवंते का मीनिंग क्या है? कि आफ्टर आफ्टर रिवॉल्विंग थ्रू, बहु मीन्स मैनी डिफरेंट स्पीशीज। ऐसे नहीं मिला, ये मिला है बहुत सारी स्पीशीज में रिवॉल्व करने के बाद, बहुत सारी स्पीशीज में गो थ्रू करने के बाद अब जाके मिला है हमें। क्या मिला है? मानुष्यम। वी हैव गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। और ये मानुष्यम मिल गया तो ये इसकी खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है? अर्थदम। ये अर्थदम है। दम मीन्स देना, ठीक है। द मीन्स संस्कृत में देना, अर्थ मीन्स बहुत ही वैल्यूएबल। ये बहुत ही वैल्यूएबल क्या दे रहा है ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ क्या दे रही है? बहुत ही वैल्यूएबल चांस दे रही है। इट्स गिविंग अ वेरी वैल्यूएबल चांस। व्हाट चांस? टू गो बैक टू गॉड हेड, टू गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज गिविंग द वैल्यूएबल स्पेशल चांस, है ना। You can chant the name of Krishna only in this human form of life. You can recite the Hare Krishna Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, only in this human form of life. You can hear about Krishna only in this human form of life. You can write, you can speak about Krishna only in this human form of life. You can serve Krishna, paint Krishna, you can serve deities of Krishna, you can offer bhoga to Krishna only in this human form of life. You can go to the temple of Krishna only in this human form of life. You can associate with devotees of Krishna only in this human form of life. This is the valuable chance. And not only all these जो मैंने बताए, you can join the Zoom meetings and hear about Krishna also only in this human form of life. And only a human would join this Zoom meeting, right? Others cannot, animals cannot, right? So this is very valuable chance giving, this human form of life. But क्या ये चांस मेरे पास कब तक है? क्या ये हमेशा के लिए है?
अनित्यम. नो 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 नो, इट इज नॉट नित्यम. दिस वैल्यूएबल चांस इज टेम्पररी. इट्स टेम्पररी, इट्स नॉट नित्य, इट्स नॉट इटर्नल. ये थोड़े समय के लिए मिला है. वेरी शॉर्ट. अनित्यम, वेरी रेयर. इट्स वेरी वेरी रेयर, दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ. है ना, ये चांस बहुत ही रेयर है. तो ये सब जानने के बाद अपीह, आफ्टर दैट, जो धीरा है, अगेन ये रहा हमारी सोसाइटी का नाम श्रीमद् भागवतम में. धीरा. धीरा मीन्स वन हु इज इंटेलिजेंट. वन हु इज इंटेलिजेंट, वो क्या करता है? तूर्णम यतेत. इमीडिएटली. तूर्णम मतलब उसी समय, राइट नाउ, अभी से ही शुरू कर दो. क्या? यतेत, अभी से ही प्रयास शुरू कर दो. क्या करने का? भक्ति करने का. पता लग गया ना अभी? बस अभी से भक्ति करने का प्रयास शुरू कर दो. क्यों? क्योंकि अगर नहीं किया तो क्या? अनुमृत्यु यावन. वरना इससे पहले कि मृत्यु आ जाए, उससे पहले शुरू कर दो. अदरवाइज दिस बॉडी इज सब्जेक्ट टू डेथ. दिस बॉडी सब्जेक्ट टू डेथ, राइट? बट कोई कह सकता है कि प्रभु जी, लेकिन why can't I, why can't I, enjoy life according to my way? Why can't I, do sense gratification? Why cannot I eat so many things? Why cannot I drink so many things? Why can't I visit so many places? मैं लाइफ को एंजॉय करूं, घूमने जाऊंगा, मैं अच्छा खाऊंगा, ये करूंगा, बहुत सारी हैबिट्स है ट्राई करूंगा, अपने शौक पूरे करूंगा. कितनी चीजें हैं प्रभु जी, ये सब चीजें करने में क्या बुराई है? बट भागवतम आंसर दे रही है इसका. क्या? विषय खलु सर्वतः संयात. द जॉय ऑफ ईटिंग, द जॉय ऑफ स्लीपिंग, द जॉय ऑफ मेकिंग फैमिली, स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली, एंड द जॉय ऑफ डिफेंडिंग, यानी कि अपनी रक्षा करना. कैसे रक्षा करना? प्लान्स बनाना, मेरे ये चीजें कर लूंगा, मैं वो चीजें कर लूंगा ना, लाइफ को सिक्योर बनाऊंगा. लाइफ सिक्योर है, लाइफ लाइफ लाइन लगा डाला तो झिंगा लाला. तो भागवतम कह रही है ये चारों चीजें तो, ये चारों तरह के एंजॉयमेंट तो विषय खलु सर्वदा सयाद, ये तो जानवरों के पास भी है अवेलेबल. एन एनिमल कैन ऑल्सो enjoy in eating, in sleeping, in spending time with family, in defending himself. But this human form of life is meant to use this special chance to do something else, not only these things. Therefore, in also in Mahabharata, it is said this: Ahar nidra bhaya maithunam cha samanyam etad pashubhir naranam dharmo hi tesham adhiko vishesho dharme nahina pashubhir samanaha. The एनिमल और ह्यूमन के बीच में डिफरेंस क्या है? कि एनिमल कैन यूज हिज इंटेलिजेंस. कई बार हम कहते हैं कि ह्यूमन वो है जो कि रैशनल है, जो कि इंटेलिजेंट है. बट एनिमल भी इंटेलिजेंट होते हैं, एनिमल भी रैशनल होते हैं, एनिमल भी सोशल होते हैं, एनिमल भी इमोशनल होते हैं. तो ह्यूमन और एनिमल में डिफरेंस क्या है? एनिमल इमोशनल, सोशल, रैशनल, इंटेलिजेंट सिर्फ इन 4 एक्टिविटीज में हो सकते हैं. एनिमल्स कैन नॉट थिंक बियॉन्ड दीज 4 एक्टिविटीज. ऐसा कभी हो सकता है कि एनिमल इन चारों के बाहर सोच पाए? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल फॉर एन एनिमल टू थिंक आउटसाइड ऑफ दीज 4 एक्टिविटीज? आप बताओ. यस, नो, बताओ. इज इट पॉसिबल? नो प्रभु जी. नो. एनिमल की पूरी लाइफ ऑब्जर्व करना, आप नेट जियो चैनल पे ना ऑब्जर्व करना. एनिमल्स की लाइफ क्या है? ओनली अबाउट अरेंजिंग ईटिंग, ओनली अबाउट अरेंजिंग टू स्लीप, ओनली अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, एंड ओनली अबाउट डिफेंडिंग देमसेल्व्स. एंड इफ ह्यूमंस आल्सो डू दिस, then they are no better than animals. Therefore, it is said that human life begins from inquiring about using their intelligence outside of these 4 things. इन 4 चीजों के बाहर अपनी इंटेलिजेंस को यूज करना, वहां से शुरुआत होती है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ. वहां से हम ह्यूमन शुरू करते हैं. इसलिए असली ह्यूमैनिटी वही है. हम कहते हैं ना कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन. बट ह्यूमन क्या है, ये तो पहले डिफाइन करें. ह्यूमैनिटी तो सही बात है, अच्छी बात है, बट व्हाट इज ह्यूमन?
Human means one who uses this his intelligence outside of these four things. And 99.9% Bhagavatam says the people on this planet are no better than two-leg animals. दो पैर वाले पशु, द्विपाद पशु. Why? Because their whole life is revolving around these four activities. Therefore, we should read the scriptures. We should try to understand Bhagavatam. We should try to understand Bhagavad Gita. We should try to inquire about this human form of life. Let's see the next verse of Srimad Bhagavatam. आप लोग को समझ में आ रहा है जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट्स? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस, नो? आ रहा है समझ में? What is- Yes, bro. ओके अब इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में पता तो लग गया कि बहुत सीरियस बिजनेस है. इट इज अ वेरी सीरियस बिजनेस. लेकिन अब करें क्या क्या इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में? क्या हम खाना छोड़ दें? क्या हम डिफेंडिंग छोड़ दें? क्या हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना छोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, ये करना है. लेकिन मेन ड्यूटी जो है ना, उसे नेग्लेक्ट नहीं करना. उसे नेग्लेक्ट नहीं करना जो मेन ड्यूटी है. और वो मेन ड्यूटी क्या है? वो मेन ड्यूटी के बारे में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में 7.6.1. आई विल रिसाइट दिस वर्स. श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम. आप में से कोई इसका ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए अनम्यूट करके. एनीवन? यस, एनीवन प्लीज. इसका ट्रांसलेशन अनम्यूट करके पढ़ दो इंग्लिश में जो लिखा है. Prahlad Maharaj said, one who is sufficient intelligent should use the human form of life from very beginning of life. In other words, from the tender age of childhood to practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. The human body is most rarely achieved, and although temporary like other bodies, but it is meaningful because in human life one can perform devotional service. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. Srimad Bhagavatam 7.6.1. Yes. Prahlad Maharaj is a 5-year-old child. And in Bhagavatam he says, क्या? कि one who is intelligent, प्रज्ञो. प्रज्ञो means कौन? जो इंटेलिजेंट है. अच्छा, इंटेलिजेंट कौन है? हमने सुना है आज का इंटेलिजेंट कौन होता है? जिसने अपने स्कूल में टॉप किया हो, जिसने आईआईटी में एडमिशन ले लिया हो, जिसने आईआईएम में कंपनी में जॉब किया हो और फिर बाद में यूपीएससी के साथ आईएएस क्रैक कर दिया हो. वी थिंक ही इज इंटेलिजेंट. जिसने स्टैनफोर्ड में जाके पीएचडी कर ली हो. नहीं नहीं नहीं. प्रहलाद महाराज सेज नो नो. हु इज इंटेलिजेंट? प्रहलाद महाराज सेज वन हु इज इंटेलिजेंट who performs या practices. अच्छा, वो क्या प्रैक्टिस करता है? वो क्या प्रैक्टिस करता है? वो दुर्लभम मानुषम जन्म. वो इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को, जो इस रेयर फॉर्म ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को है ना, जो इस फॉर्म को यूटिलाइज करता है, वो सबसे इंटेलिजेंट है. नॉट एन आईआईटीएन, नॉट एन आईएएस ऑफिसर, नॉट समवन हु इज अ साइंटिस्ट, नॉट एल्बर्ट आइंस्टाइन कोई भी बन गया. नहीं. Real intelligence means to actually use this human form of life. Why? Because even after you achieve all these external credits or designations, becoming an IAS, anything, जो भी है, ठीक है, आप ये सब अचीव भी कर लो, but can you get a human form of life by your designations, by your study of civil services for 2, 3, 4 years, by your study for IIT JEE for 2, 3 years, by your study of PhD for 5, 6 years, by your job for 20, 30 years? No, you cannot get a human form of life in the next life by these things. तो therefore इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है जो कि इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का सही यूज कर सकता है ना. मैनी पीपल आर जस्ट यूजिंग द प्लेन. वो पायलट तो हैं, उनको प्लेन तो मिल गया, लेकिन वो सिर्फ रनवे पे घुमा रहे हैं उसको. वो टेक ऑफ करना नहीं जानते. वो जानते नहीं कि किस लिए मिला है ये प्लेन. ये प्लेन मिला है उड़ने के लिए. वी आर मेंट टू फ्लाई बैक टू गॉड हेड. वी आर नॉट मेंट टू जस्ट रोम अगेन इन दी स्पीशीज ऑफ लाइफ. अच्छा, तो हमारी ड्यूटी कैसे हम बाहर निकलेंगे? कैसे हम उड़ान भरेंगे?
हमें एक ड्यूटी करनी है, क्या? धर्मान भागवतान इह, वी हैव टू डू भक्ति, वी हैव टू अप्रोच भगवान, वी हैव टू अप्रोच कृष्णा. व्हाई? Because tad api, why? Because this human form of life is adhruvam. Dhruv means something which is permanent, eternal. Adhruvam means it's very rare now. We don't know when death will strike us. It's not that, a long time ago we used to think in people can die only of old age. People die of cancer. People die of so many new diseases. People died in corona, and even a heart attack can come to, we know, less than 20 years old child, because these days we are seeing these cases, right? So it's temporary. Anytime the mrityu can come, but we should understand this importance that this human form of life is arthadam. ये वो वैल्यू देने वाली है, ये एक असली सौदा है. इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में भक्ति करना रियल सौदा है, और इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में भक्ति छोड़ना क्या है? घाटे का सौदा है. कई बार हम सोचते हैं कि भक्ति बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, टाइम नहीं है जी. असली में तो यही सोचते हैं ना, कि अभी टाइम नहीं है. ये आर्गुमेंट माइंड में आता है ना कि भक्ति तो करते हैं, टाइम नहीं है, आलस आता है ना, कुछ ये वो. तो ऐसे आर्गुमेंट के लिए भी कुछ भागवतम ने आंसर दिया है. यस, दिया है. वी थिंक बट आई हैव सो मच टाइम लेफ्ट, राइट, बाद में कर लेंगे. तो व्हाट डज भागवतम सेज अबाउट दिस? आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन अष्टम च यन असौ तस्यर्ते यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया. इसका ट्रांसलेशन आप में से कोई भी अनम्यूट करके पढ़ दीजिए. यस, एनीवन रीड द ट्रांसलेशन? Hello. हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. यस, रीड. Both by rising and by setting, the sun decreases the duration of life of everyone, except one who utilizes the time by discussing topics of the all good personality of Godhead. Srimad Bhagavatam 2.3.17. यस. तो ये श्लोक क्या कह रहा है? ये श्लोक कह रहा है आयु. आयु का मतलब क्या होता है? सबको इतनी हिंदी आती होगी. आयु का मतलब क्या होता है? Age. प्रभु जी, एज. एज. वेरी गुड, एज. आयु हरती मतलब समवन इज स्टीलिंग योर एज. हो, समवन इज स्टीलिंग योर एज. आयु हरती वही पुमसाम, सिर्फ आपकी नहीं, एवरीवन. हर एक की एज को कोई स्टील कर रहा है, चुरा रहा है कोई. कौन चुरा रहा है? उद्यन. उद्यन मतलब क्या? बाय राइजिंग. और अष्टम, अष्टम मतलब बाय सेटिंग. अच्छा, ये कौन है भाई? उद्यम अष्टम च यन असौ. ओ, द सन. इट इज सेड दैट every day when the sun rises and the sun sets, every day we are losing 24 hours from the days we are meant to live. हर साल नया साल पास हो रहा है ना, 2025 आ गया, 2026 आएगा, बट एक्चुअली इट्स नॉट हैप्पी न्यू ईयर. इट इज एक्चुअली 365 days more have been ripped out of our days which we are meant to live. Happy birthday! Happy birthday to you. No, it's not birthday. It's that 365 days have been ripped out from the time you are meant to live. Someone is stealing our age. So time actually is decreasing. Everyone is losing the duration of life. हमारी आयु हर दिन कम हो रही है, हर क्षण कम हो रही है. Even science says क्या कि हमारे बैक्टीरिया हर सेकंड में डिके करते हैं, है ना, और 12 साल में पूरे बैक्टीरिया शरीर के बदल जाते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो. तस्यर्ते यत् क्षणो नीता. लेकिन सूरज एक व्यक्ति की आयु नहीं छीन पाता. जो सूरज उगना और जो ढलना है, सूर्यदेव एक व्यक्ति की आयु को नहीं छीन पाते. कौन? नीत उत्तम श्लोक वार्तया, जो कि भगवान के बारे में डिस्कस कर रहा है. वन हु इज डिस्कसिंग द टॉपिक्स अबाउट
Krishna, his life is actually not being stolen. बट हम तो देखते हैं कि प्रभु जी, जो भक्त भी हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो चैंटिंग कर रहे हैं, जो भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, है ना, भगवान के जगन्नाथ जी के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोग भी बूढ़े हो रहे हैं, ऐसे लोगों की भी एज आ रही बढ़ रही है, ऐसे लोग भी इवन दे ऑल्सो डाई। तो फर्क क्या है? इसका फर्क ऐसे ही है कि यस, द डिवोटी ऑल्सो ग्रोज ओल्ड, द डिवोटी ऑल्सो फेसेस डेथ, बट अ नॉन डिवोटी, when death comes to him, when he grows old, he is going back to again, he is going back again to the human, to the different species of life. But for a devotee, actually, his time is not getting lost. Why? Because after death, he is going back to Godhead. He is going back to Krishna. His time is being utilized. So actually, उसका time छीना नहीं जा रहा. उसका time actually preparation है. Therefore, we see, although devotees are also growing old, devotees are also facing death, but the situation which they are facing, it's not the end for them. For a common man, death means full stop. मृत्यु मतलब सब खत्म, right? But for a devotee, death means now Krishna will allow me back to his kingdom, back to the spiritual world, where I can perform pastimes with Krishna. I can serve Krishna 24 hours. That is a devotee, है ना? तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली श्रीमद् भागवतम का विजडम है हमारे लिए, जो कि हम सीख सकते हैं, ये 4 श्लोक जो हमने डिस्कस किए. Therefore, you lose what you don't use. You lose what you don't use. Supposedly, मान लो कि किसी व्यक्ति को क्या दिया जाए, किसी व्यक्ति को एक कार चलाने के लिए दी जाए, BMW, और वो BMW लेके कहा जाए, खेतों में चला जाए, और वो खेतों में जाके BMW के टायर से क्या कर रहा है? वो खेत जोत रहा है. ही इज प्लोइंग द लैंड. तो BMW का ओनर क्या कहेगा? कहेगा कि जिस चीज के लिए BMW दी थी, वो तो तुमने यूज की नहीं. नाउ गिव मी बैक माई BMW. ट्रैक्टर पे वापस जाओ, ट्रैक्टर चलाओ. So therefore, Krishna has given this human form of life after so many rare chances. If we don't use this human form of life, then we lose this human form of life. भक्ति अगर हम नहीं करेंगे, डिवोशनल सर्विस नहीं करेंगे, तो therefore we are preparing our next body. It is said that कि 50 साल की उम्र तक हम अपना नया शरीर तैयार कर चुके होते हैं, है ना? BMW मतलब क्या? बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स. तो हम अपने BMW से, यानी हम अपने बॉडी, माइंड और वर्ड से हमारा नेक्स्ट शरीर तैयार कर चुके होते हैं. वी हैव टू बी वेरी सीरियस इन लाइफ. इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ. इट्स नॉट दैट जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. जिंदगी मिलेगी दोबारा, लेकिन कौन सी जिंदगी मिलेगी दोबारा, ये इस जिंदगी में चूज कर सकते हैं. ये इस जिंदगी का मामला है कि नेक्स्ट जिंदगी कौन सी मिलेगी दोबारा, है ना? समन में से आई डोंट बिलीव इन दिस. वेल, वी शुड रिसर्च ऑन दिस. आप रिसर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि व्हाट इज नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE. अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पे आप जाओगे, NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस, OBE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, PLM, पास्ट लाइफ मेमोरीज, ये सारे 1000, 2000, 10,000 से ज्यादा केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं विकीपीडिया और सो मेनी वेबसाइट्स पे, कि कैसे सोल ट्रांसमाइग्रेट करती है. देयर इज सो मच प्रूफ, एंड हमारे शास्त्रों में भी इसका प्रूफ है. द लाइफ ऑफ गजेंद्र, द लाइफ ऑफ भरत महाराज, हाउ दे गॉट एनिमल बॉडी इन देयर नेक्स्ट लाइफ. दे वर किंग इन देयर प्रीवियस लाइफ, बट दे गॉट एन एनिमल बॉडी. So we can also also get any other body. तो शिला प्रभुपाद से एक बार पूछा गया कि शिला प्रभुपाद, हमें नेक्स्ट शरीर कौन सा मिलेगा अगर हम भक्ति नहीं करेंगे? क्या हम डॉग का शरीर या कैट का शरीर मिलेगा हमें? प्रभुपाद ने कहा, नो, यू विल नॉट गेट इवन अ डॉग और अ कैट्स बॉडी. उन्होंने पूछा, व्हाई? प्रभुपाद सेड, बिकॉज देयर इज अ ट्रैफिक जैम. ट्रैफिक जैम? किस चीज का ट्रैफिक जैम? देयर इज अ ट्रैफिक जैम ऑन द वे टू हेल. बहुत सारे हेलिश प्लैनेट्स में इतने सारे लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है. व्हाई? Because they are misusing this human form of life. So material nature punishes them.
तो हमें बहुत सीरियस होना है। हमें क्या करना है, हमें हमें चैंटिंग करनी है। चैतन्य महाप्रभु ने इतना सिंपल मेथड दे दिया हमें, इतना सिंपल मेथड भक्ति करने का। क्या? डेली चैंट विदाउट फेल, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डेली चैंट विदाउट फेल, डेली रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स। प्रभुपाद की बुक्स हमारे पास हैं, हम बेस से लेके जाएं, सेंटर से लेके जाएं, डिवोटी से मिलें, तुलसी महारानी की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें, भगवान के मिशन में कंट्रीब्यूशन दें, प्रचार करना सीखें, टीचिंग करना सीखें। इतनी सारी सर्विसेज, कुछ नहीं कर सकते तो मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए आए, हमारे बेस में साफ सफाई करके जाएं कुछ, है ना। पहले के टाइम पे प्रीचिंग की सेवा नहीं मिलती थी इतनी जल्दी। पहले के टाइम पे पता है क्या कहते थे गुरुकुल में स्टूडेंट्स को? कहते थे झाड़ू लगाओ, पहले सबसे पहले झाड़ू लगाओ, टॉयलेट साफ करो, गाय को चारा खिलाओ, है ना। वो तो हम ये सब करते ही नहीं, तो इसलिए हम कहते हैं प्रीचिंग कर लो चलो। प्रीचिंग कर लो तो ठीक है, लेक्चर दे लो चलो ठीक है, बट सेवा करना है, ये मेन चीज है। क्या हम एक साधारण, अगर एक खाली नैतिक जीवन जिए तो क्या हम जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं। क्योंकि इवन एक मॉरल जीवन जीना खाली ना, कि हमारी बस अच्छी फ्रेंडशिप है, हम खाते हैं सोते हैं और हम कुछ गलत काम नहीं करते, बस हम अच्छा काम करते हैं, इसका मतलब भी यही है कि हम प्लेन से क्या कर रहे हैं, हम प्लेन को बस घुमा रहे हैं। हम प्लेन को क्रैश तो नहीं कर रहे, जो हमें प्लेन मिला है उसको क्रैश नहीं कर रहे, रोड पर उसे घुमा रहे हैं खाली। नहीं सर, प्लेन मिला है हवा में उड़ने के लिए, ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिली है बाहर निकलने के लिए। सोल इस साइकिल को तोड़ सकती है, बर्थ एंड डेथ, जस्ट ओनली इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, है ना। हमने ये चार चीजें डिस्कस करी, पद्म पुराण से, भागवतम से, हेरिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। हमारी ड्यूटी क्या है? भक्ति करना। हम एसोसिएशन लें डिवोटीज का। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमें लग रहा है कि प्रभु जी मुझसे कुछ नहीं हो रहा, कोई सेवा नहीं हो रही, एटलीस्ट आप भगवान के बारे में सुनो डिवोटीज से, जो क्लासेस होती हैं, सेशंस होते हैं, उनको सुनो। जस्ट हियर, कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हियरिंग करो, सुनो। एक्चुअली हियरिंग से शुरू हो जाएगा, है ना। एक बार किसी ने कहा क्या, कि प्रभु जी मुझे ना टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी चल रहा हूँ, इतना बिजी हूँ कि 10 मिनट भी नहीं है कुछ करने का। किसी ने कहा प्रभु जी मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने पूछा खाना छोड़ दिया था, सोना छोड़ दिया था, खा रहे थे ना खाना, मोबाइल चला रहे थे ना, सो रहे थे ना, एक माला करने का टाइम नहीं मिला? वाई आर वी लाइंग? झूठ क्यों बोलना है? It's not that we are not getting time for bhakti, it's that we are not actually wise enough to think that we what is our duty। खाना खाते हैं डेली, हम सोते डेली हैं, है ना। 7 घंटे हम सोते डेली हैं, 7 से ज्यादा भी सोते हैं कुछ तो, कईयों के 12 घंटे के भी होते हैं। है ना। हम खाना डेली खाते हैं, खाना खाते खाते मोबाइल पे भी देखते हैं, कितना कुछ करते हैं हम, है ना। घूमने भी जाना हमें अच्छा लगता है, जिम जाने तक के लिए टाइम है हमारे पास, लेकिन हमारे पास बेस जाने के लिए टाइम नहीं है, भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है, माला करने के लिए टाइम नहीं है। तो इसमें किसका नुकसान है? जल जा नवलक्षण, हमारा ही नुकसान है। एंड हमें बुद्धिमान बनना है, हमें बुद्धिमान बनना है। वी हैव टू बी वेरी सीरियस, वी हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, वी हैव टू नॉट स्पेंड रोम हेयर एंड देयर। हमें फालतू का टाइम खराब नहीं करना, हमें भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान से संबंध बनाना है अपना, ठीक है। जानना है भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में। अगर मैं किसी से पूछूं कृष्ण पहनते क्या है, बताओ, सबको बस बताओ पीली धोती पहनते हैं तो, और क्या? वो थोड़े से एक दो वो बताऊंगे तो, ये बालों में क्या लगाते हैं, कृष्णा का टाइम स्लॉट क्या है। कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो कृष्णा की लीलाएं पता लगेगी, कृष्णा के बारे में पता लगेगा। भगवद गीता पढ़ेंगे तो हमें कृष्णा के शब्द क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, वो पता लगेंगे। और हम भक्तों से सुनेंगे तो हम और ज्यादा क्लियर होंगे। भक्तों का संग करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, डिवोटीज का संग करें। संग करने का मतलब क्या होता है, कई बार ये भी क्वेश्चन होता है, संग करना क्या है? संग करने का मतलब होता है डिवोटीज के साथ कम्युनिकेट करना, ऑनेस्ट होकर। ये पहले के टाइम पे गुरुकुल का रूल होता था कि हर डिसाइपल अपने गुरु को क्या बताता था, सब कुछ बताता था, इवन गलती भी होती थी तो वो भी बताता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये मेरा हित चाहते, ये मेरा वेलफेयर चाहते, ये मुझसे कुछ एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते। तो
संघ एसोसिएशन का मतलब यही होता है, ऑनेस्टी, लर्निंग एंड सर्विस। तीन चीजें, ऑनेस्टी, लर्निंग, सीखना, सर्विस और सर्व करना, ये एसोसिएशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का बेस्ट यूज करें, इसमें हमारा भला है। ठीक है, और इसके बाद क्या मिलेगा गिफ्ट हमें, अगर हम ये करते हैं, अगर हम कॉलेज में टाइम वेस्ट नहीं करते। कॉलेज तो सबसे अच्छा मौका है, जो कॉलेज लाइफ है वो सबसे अच्छा मौका है भक्ति करने का। क्यों? क्योंकि अभी हमें बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं मिली, अभी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लाइफ में आगे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है। हम सोचे बाद में टाइम निकाल लेंगे, बाद में आदतें छोड़ देंगे, नहीं। पौधा जब नया होता है ना, तो उसे उखाड़ना आसान है। जब पौधा पेड़ बन जाए तो उसे जितना मर्जी जोर लगा लो, नहीं उखड़ता ना। बूढ़े लोग इसलिए मंदिर में आते तो हैं, लेकिन बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग जो आते हैं मंदिर में, वो आते तो है मंदिरों में, लेकिन बुजुर्ग लोग से पूछो अगर, क्या आप भक्ति करके खुश हैं, क्या आप भगवान से संबंध बना पा रहे हैं? मोस्टली नो। कहते हैं अब यही एक सहारा है, इसीलिए आ गए मंदिर, भगवान ही एक सहारा है, थोड़ी ताली बजा लेते हैं, है ना। तो ये यंग एज सबसे अच्छी एज है जब हमें भक्ति करनी है, डिवोशनल सर्विस के बारे में जानना है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का यूज करना है। ये शास्त्रों का कंक्लूजन है। ठीक है, तो बाय द मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद हमने ये 4 श्लोका डिस्कस किए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने ध्यान से सुना और अपना टाइम दिया। ठीक है, तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग एसोसिएशन लो, साथ में आ सकते हो, शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। तो हम शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ें, ठीक है, जितना हो सके।